गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आज लोनी कोतवाली पर पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग के साथ साथ कहा है कि गाजियाबाद के लोनी पुलिस को यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजेगी। आपको बता दें कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा 4 दिन पूर्व एक शिकायत पत्र लिखा गया था, जिसके आधार पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था, जिसके चलते आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद लोनी थाने में पहुंचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। देवता इकट्ठे हुए, देवताओं ने मीटिंग करी, सारे देवता मिलकर शिवजी महाराज जी के पास गए और कहा, महाराज कुछ करो, पृथ्वी के ऊपर अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, चारों तरफ बलात्कार, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता परेशान हो रही है। पृथ्वी जी शिव जी महाराज जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और दोस्तों यहां प्रचंड पृथ्वी के ऊपर अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उज्जैन के अंदर महाकाल की 6 सप्तऋषियों की बड़ी बड़ी 10 फुटा भारी भारी मूर्तियां थी। एक दिन बारिश और तूफान आया और 6 की 6 मूर्तियां टूट गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है, बड़ा अपशकुन हो रहा है। एक दिन एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया, ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। और विधायक जी थाना लोनी पर पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी है, क्या? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जिस तरह से जो दिल्ली में रामलीला मैदान में एक जनसभा हुई, उस जनसभा में जो इतना मतलब घृणित बयान दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं देवताओं के पास गया और देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ बाबा ने जो है तीसरा नेत्र खोल दिया और नेत्र खुलने के कारण बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई वो हुई। और जो उज्जैन में महाकाल के जो दरबार में मूर्तियां लगी हुई हैं सप्तऋषियों की, वो मूर्तियां टूट गई। मतलब उनको ये पता नहीं है, इतना वाहियात मुख्यमंत्री है। अब इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो मानसिक रूप से बीमार है या वो देश के अंदर बवाल कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं, जिससे हिंदू समाज में उबाल आ जाए और उबाल आकर के दंगे शुरू हो जाएं। जो उनको पैसा, जो हम लगातार कहते रहे हैं कि बाहर से जो फंडिंग हो रही है ISI के एजेंट के रूप में दिल्ली में बैठ करके बांग्लादेशी जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनको बसाने का वोट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे इनकी प्लानिंग हो सकती है कि कहीं ना कहीं बवाल हो और उस लोगों का ध्यान बदल जाए और वो अपने मकसद में कामयाब हो। देवाधिदेव महादेव शिव का मतलब ही कल्याण करने वाले से होता है, कल्याणकारी होता है। और उन्होंने भगवान देवाधिदेव को उन हत्याओं का दोषी ठहरा दिया। जो इतना दर्दनाक हादसा हुआ, जिन परिवारों में मौत हुई है, जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो उन सबको आहत हुए हैं कि इस तरह की बात हमारे इष्ट के लिए, हमारे आराध्य के लिए, पूरे सनातन धर्म के अंदर उबाल है। तो हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी ने ये जो घटनाएं हैं ISI के लोगों से, जो डी कंपनी से जो इनके तार जुड़े हुए इनके विधायकों के जो लेकर आ रहे हैं, इन्होंने उनसे फंडिंग लेकर के बालासोर की घटना कराई है और मूर्तियां तोड़वाने का काम किया है। इसको जांच में शामिल किया जाए और जांच में शामिल करने तक, क्योंकि अगर ये इन्होंने दिया है मानसिक दिवालियापन से, तो भी मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है। और अगर इन्होंने बाबा भोलेनाथ को जिम्मेवार ठहराया है, केवल हिंदू सनातन धर्म तो मानता ही है, हमारे सिख धर्म के लोग और बहुत से जो अन्य मत और मजहब हैं वो भी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं। तो दुनिया के अंदर इस बात का गुस्सा है कि भगवान भोलेनाथ जो दुनिया का कल्याण करते हैं, वो हत्याएं कैसे कर सकते हैं, ट्रेन की दुर्घटना कैसे करा सकते हैं, कैसे सप्तऋषियों की मूर्ति तोड़ सकते हैं, जो सप्तऋषि उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं। तो ये जो बात उन्होंने कही है, दोनों ही बात में मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है। उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए इमीडिएट। विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और सार्वजनिक मंच से उन्होंने बयान दिया है, ऐसे में लोनी आपकी तरफ से तहरीर जाने का क्या होगा? कमाल की बात है। तहरीर जहां भी पूरे देश में जिस किसी की भी भावनाएं आहत होंगी वो कोई भी दे सकता है। मैं बाबा भोलेनाथ का, देवाधिदेव महादेव का भक्त हूँ, तो एक भक्त के रूप में, विधायक के रूप में नहीं, मेरी भावनाएं आहत हुई हैं। और उन्होंने जिस तरह की हरकतें वहाँ की हैं मंच से, मतलब ये शर्मनाक है। इसके लिए कोई शब्द है क्या?
इसके लिए कोई शब्द हो सकते। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।